मेरी मिसेज जिला पंचायत का जब इलेक्शन लड़ी थी, बेहड़ जी ने खुल के विरोध किया था, जिला अध्यक्ष ने खुल के विरोध, ब्लॉक पोल में खुल के विरोध, जिला पंचायत अध्यक्ष ने खुल के विरोध। हम 30,000 वोटर में से 22,000 पोल हुई, 11,000 मेरी मिसेज जीते, हम जीते। आप किस मुँह से कह रहे हैं कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा भैया? अरे मालूम पड़ जाएगा, जनता बता देगी। ऐसा नहीं होता है, जनता बड़ी जागरूक है। जनता ने मन बना लिया है कि वहाँ के शिक्षा के स्थानीय जो लोग हैं, वहीं के कार्यकर्ता, वहीं की जनता ये चाहती है वहीं का लोग नेतृत्व करें। साल हो गए इस कांग्रेस में। जहाँ तक बेहड़ जी का बात है, बेहड़ जी तो 2 बार इस विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं भैया, उन्हें वहाँ से लाना चाहिए। क्या मैसेज जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी से मिला था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई विधानसभा क्षेत्र में 2 बार आ रहा हुआ आदमी को नई विधानसभा से लड़ सकता है? उनका इट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं लड़ सकता है। हमारी बेहड़ जी इतना कद और काठी जो मुख्यालय पर रहते हैं, आपने अब यहाँ से जाओगे तो मैसेज क्या जाएगा वहाँ की जनता? लोग क्या कहेंगे अपोजिट पार्टी वाले कि डर के मार के उधर विधानसभा आप। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच दावेदारी का दौर भी शुरू हो गया है। आज हमारे साथ में हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश उपाध्याय जी। किच्छा से दावेदारी कर रहे हैं और अपनी प्राथमिकताएं भी उनकी हैं, पुराने नेता हैं। किस तरीके से राजनीति को देखते हैं, किस तरीके से दावेदारी कर रहे हैं और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, उनसे सवाल करेंगे। उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, मुझे इस कांग्रेस पार्टी में 37 साल से लगातार एक कार्यकर्ता की हैसियत से कार्य करता आ रहा हूँ। मैं 1993, 94, 95 2 साल कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष बनने का मौका मुझे मिला। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि उस दौरान उत्तराखंड आंदोलन चला था। ये आंदोलन जो था आरक्षण के खिलाफ था। जब मुलायम सिंह यादव ने ये कहा कि मुझे इस उत्तराखंड कुछ लेना देना नहीं, हमने कहा ना भाई, इस मुख्यमंत्री के साथ में रहना नहीं चाहते हैं, अब हम अपना राज्य लेंगे। तो वो राज्य की लड़ाई पर कन्वर्ट हुई। और मुझे खुशी से बात की है, राजेश पायलट तत्कालीन गृह राज्य मंत्री थे, उनके साथ वार्ता करने का मेरे नेतृत्व में ही पहली वार्ता दिल्ली में हुई थी। और मुझे इस ब्लॉक रुद्रपुर पे सन 88 से मैं ब्लॉक उपाध्यक्ष रहा, अध्यक्ष रहा, उसके बाद ज़िले का महामंत्री रहा, संचार मंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा। फिर जब उत्तराखंड राज्य बनने के पहले जब इस जिला बना था ऊधम सिंह नगर, उस दौरान मुझे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने मन माफिक मुझे, क्योंकि कुमाऊं विश्वविद्यालय मैंने बहुत बड़ा, इतना बड़ा आंदोलन में हमने सहभागिता की थी, मुझे यूथ का अध्यक्ष बनाया। तो मैंने उस दफ़ा टनकपुर से लेके पूरा जसपुर एक ही हुआ करता था, हमने पूरा दौरा किया, अच्छा काम किया, तो हमने अपनी पहचान बनाई। तो उसके बाद फिर मुझे यूपी में उत्तराखंड नहीं बना, यूपी में महामंत्री बनने का तिवारी जी के आशीर्वाद से महामंत्री उपाध्यक्ष बना। फिर उसके बाद उत्तराखंड राज्य जब बना तो यूथ अध्यक्ष उत्तराखंड की दावेदारी मेरी जबरदस्त दावेदारी थी। तिवारी जी ने लगभग, सतपाल महाराज, तिवारी जी, विजय भगोड़ा जी ने कह दिया उपाध्यक्ष मेरे लिए, लेकिन किस कारणवश राजनीति का शिकार हो गया, नहीं बन पाए मैं। तो मैं उसके बाद फिर तिवारी जी मुझे अपने सलाहकार बनाया। सलाहकार बनने के बाद मैंने बहुत गन्ना और चीनी के मामले में और मामले में बहुत काम किया। आपने देखा तिवारी जी के दौरान गन्ने का भुगतान तुरंत हुआ। और मैंने एक बात रखी तिवारी जी से, मैंने कहा सर, आपका कद और काठी बहुत बड़ा है, लेकिन सोनिया जी को धन्यवाद इस बात का देते हैं कि आपको छोटे राज्य का एक बड़े विचारधारे का मुख्यमंत्री बना दिया। तो बड़े गंभीर हुए। मैंने कहा सर, जैसे परमार को हिमाचल में याद किया जाता, परमार वहाँ के मुख्यमंत्री, तो वैसे आपको भविष्य में आने वाली पीढ़ी आपको याद रखी, ऐसी बुनियाद आप डालिएगा। तो मैंने गन्ना चीनी जब मीटिंग चली, तिवारी मुख्यमंत्री के नेतृत्व, टोलिया जी उसमें चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो मैं बोला नहीं। तो तिवारी सबकी तरफ देख, मेरी तरफ कह, गणेश उपाध्याय बोलेंगे। मैंने कहा सर देखिए, ये जितने ब्यूरोक्रेट बैठे हैं ये AC में बैठ के प्लानिंग करते हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा। मैंने किसान रात दिन धूप बरसात लू में काम करता है। मैंने कहा किसान क्या चाहता है? गन्ना अगर आपके जो जितनी फैक्ट्रियाँ लगी, अगर ये फैक्ट्री अगर बंद हो जाएंगी साहब, अगर जड़ी बूटी की, अगर किसान जागरूक हो जाएगा, जड़ी बूटी का काम करेगा, निश्चित तौर पर आपका लगाया पौधा सूख जाएगा। वो चौंक गए, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुख्यमंत्री हैं, ये ब्यूरोक्रेट यहाँ बैठे हैं और AC में बैठ के प्लान बनाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। किसानों को हित में, किसानों को ध्यान रखते हुए, आप किसान क्या चाहता है? गन्ना तुरंत फैक्ट्री नवंबर में स्टार्ट हो, उस गन्ना आने के बाद मैं गेहूँ बोऊँ, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वक्त में भुगतान हो। लेकिन आप देखते तिवारी जी के दौरान तुरंत भुगतान 10 से 15 दिन हो गया। तो उसके बाद आप देख रहे हैं सरकार आती जाती है, हम इसमें किसी की बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज हम कहना चाहते हैं
उत्तराखंड की परिसंपत्ति के बंटवारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ट्रिपल इंजन की सरकार है, सेंट्रल को ही, चाहे यहाँ के, चाहे कहते हैं यूपी में के, और जब बंटवारा हुआ उस दौरान भी था। और आज इन्होंने घुटने टेक लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज न्यू टेहरी में आप देखिए जल विद्युत परियोजनाएं, जो उसमें कितना शेयर है हमारा उत्तराखंड का है, कितना यूपी का है, वो है कहाँ पर? ये इससे बच नहीं सकते। आने वाली पीढ़ी माफ़ नहीं करेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। ईमानदारी से इस मामले में काम होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर किच्छा सीट पे आप देखें तो दावेदारों की लंबी लाइन है। तिलक राज बेहड़ जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुद दावा इस सीट से कर रहे हैं। रुद्रपुर को छोड़ के किच्छा से मतलब टिकट मांग रहे हैं। क्या मानते हैं कि जो है वो इस दावेदारी में, इतनी लंबी फौज में आपको पार्टी मौका देगी? बिल्कुल, मुझे यकीन है। मैं 37 साल हो गए इस कांग्रेस में। जहाँ तक बेहड़ जी का बात है, बेहड़ जी तो 2 बार इस विधानसभा का नेतृत्व रुद्रपुर कर चुके हैं। भैया उन्हें वहाँ से लाना चाहिए। क्या मैसेज जाएगा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी से मिला था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई विधानसभा क्षेत्र में 2 बार आ रहा हुआ आदमी को नई विधानसभा से लड़ सकता है? उनका इट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं लड़ सकता है। तो हमें यकीन है, ये बात वेणुगोपाल जी ने कही, आपसे कही कि 2 बार हारा हुआ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। वो नई विधानसभा क्षेत्र से नहीं लड़ सकता। वो चाहे तो अपनी विधानसभा क्षेत्र से, ये हमारे कांग्रेसी पॉलिसी मैटर है, ये उनका ये कहना था। तो आज वो दावेदारी, अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबको अधिकार, इसमें हम कोई, लेकिन आपको बता देना पाता हूँ, मेरी मिसेज जिला पंचायत का जब इलेक्शन लड़ी थी, बेहड़ जी ने खुल के विरोध किया था। जिला अध्यक्ष ने खुल के विरोध, ब्लॉक पर में खुल का विरोध, जिला पंचायत अध्यक्ष ने खुल का विरोध। हम 30,000 वोटर में से 22,000 पोल हुई, 11,000 मेरी मिसेज जीते, हम जीते। नेता किसी के नेता, आपका मतलब ये है कि बेहड़ जी ने पार्टी में रहते हुए उनका विरोध किया? और विरोध क्या किया? उन्हें अपने चहेते की मिसेज को लड़ाया, उन्हें दिखा दिया जनता ने। आज वर्मा जी, मैं धन्यवाद दूंगा आपको, आपके माध्यम में ये कहना चाहता हूँ, किसी नेता के कहने में नेता नहीं बनता है। जनता नेता का निर्णय करती, जमीन धारत में जो काम करेंगे। मैंने 21 करोड़ के, मेरी मिसेज ने, मैंने 21 करोड़ के काम बाबा जी का सांसद प्रतिनिधि होने का नाम होने की वजह से आपने की है क्षेत्र में। आज जनता से पूछिएगा बेहड़ जी को किच्छा में क्या नजर आता है, जो बेहड़ जी ने किच्छा की ओर रुख किया? वो तो बेहड़ जी बेहतर बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री रावत जी जैसे कद और काठी, जबकि बड़ा दुर्भाग्य उन जैसा चेहरा का हारना ना, तो मुख्यमंत्री काल। लेकिन आरोप ये है कि पार्टी के लोगों ने ही रावत जी को हरा दिया। नहीं, हम आपको, मैं हमारे 2 बूथ आते हैं, दोनों बूथ से जीते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब हाँ, हो सके कुछ कमियाँ रही हम लोगों भी, हमारे कार्यकर्ताओं को रही होंगी, ऐसा नहीं, लेकिन हमारे ईमानदारी से मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। क्या मानते हैं, अगर गणेश उपाध्याय को टिकट मिलता है तो अन्य दावेदार गणेश उपाध्याय को चुनाव लड़ाएंगे? बिल्कुल, मुझे भरोसा है, अगर मुझे टिकट मिलता है, हमारे जो 7 मित्र हैं, हम पूरे 7 ग्रुप है, वो हमें लड़ाएंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मेरे सबसे जूनियर वाले को अगर वो टिकट देते हैं, मैं ईमानदार से लड़ाऊंगा। लेकिन जब हरीश रावत को नहीं लड़ाया तो आपको कैसे लड़ा? नहीं, हमें भरोसा है, इसलिए हम लोग बात, इस मैटर में हम लोग की बहुत मीटिंग हो चुकी है। वहाँ जनता की एक ही डिमांड है, स्थानीय वर्कर को वहाँ टिकट मिलना चाहिए। आप बताइए, अब बेहड़ जी के बड़ी कहते हो कि बेहड़ जी वहाँ दावेदार किस मुँह से कह रहे हैं? आप देखिए, जब ये जिला, पहले जिला जब बना था, कहाँ बनना चाहिए? सबसे पुरानी तहसील कहाँ थी? किच्छा थी। किच्छा मुख्यालय क्यों नहीं बना? क्योंकि आप यहाँ रहते थे। आप किस मुँह से कह रहे हैं कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा? भैया अरे मालूम पड़ जाएगा, जनता बता देगी। ऐसा नहीं होता है, जनता बड़ी जागरूक है। जनता ने मन बना लिया है कि वहाँ के किच्छा के स्थानीय जो लोग हैं, वहीं के कार्यकर्ता, वहीं की जनता ये चाहती है वहीं का लोग नेतृत्व करें, वहीं का। अगर पार्टी तिलक राज बेहड़ को टिकट देती है तो गणेश उपाध्याय का क्या स्टैंड होगा? हमें भरोसा है पार्टी हमारी बातों में मनन करेगी, इसीलिए हम पहले मिलकर आगे वेणुगोपाल जी से, हमारी परसों स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होने जा रही है, हम इस बात को रखेंगे ठोक बजा के। और हमने इस बारे में अपने प्रभारी जी से भी कह दिया, उसी दिन मीटिंग हमने फ़ोन करके कहा था, साहब आपसे रिक्वेस्ट है, देखो वेणुगोपाल जी, आदरणीय वेणुगोपाल जी से जब मिले थे, टाइम लिया था, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि 2 बार हारे हुए कोई भी विधायक को नए विधानसभा क्षेत्र से नहीं लड़ सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल कह दिया। हमने प्रभारी जी कहते हैं, हमने देखिए सब किच्छा के मामले आपसे निवेदन है, हम आपका भरोसा, राहुल जी ने आपका भरोसा किया, हम भी आपका भरोसा करते हैं, आप हमें न्याय दीजिए, ये हमें भरोसा है। बेहड़ जी क्यों नहीं? बेहड़ जी, हमारे बेहड़ जी इतना कद और काठी जो मुख्यालय पर रहते हैं, आपने अब यहाँ से जाओगे तो मैसेज किया जाएगा वहाँ की जनता, लोग क्या कहेंगे अपोजिट पार्टी वाले कि डरके मार के उधर विधानसभा, आप क्या कहेंगे उन जनता के बीच में? पत्रकारों से आप ही पूछोगे क्वेश्चन, ये बताओ आपने सीट छोड़ के जा रहे हो, वहाँ के आप लड़ रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? गणेश उपाध्याय की क्या प्राथमिकताएं क्षेत्र के लिए? मेरी प्राथमिकता यह है, अगर मुझे मौका दिया हमारे संगठन ने, और मुझे यकीन है मुझे मौका देंगे,
37 साल मैंने बड़ी ईमानदारी से कार्य किया है। मेरी पहली प्राथमिकता में यह देखो, मैंने आज आप देखिएगा, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था 260 लोगों की पुलिस भर्ती दिल्ली से उत्तराखंड की होने जा रही थी, मालूम ही था, वो बाहर के लोग आए थे, हमने उसका विरोध किया। उसके बाद नहीं भर्ती हुई, वहाँ के लोगों को रोजगार, वहाँ के लोगों को पुलिस में भर्ती होने का मौका मिला। और आपको बता देना चाहता हूँ, जनहित याचिकाएँ देश के इतिहास में, मेरी जो जनहित याचिका 3-3 4-4 जनहित याचिका जो हमने की है किसान हित में, उसमें स्पष्ट कर रखा 7 विकसित देशों के क्या कहते हैं सरकारें किसान हित में क्या फैसले लेती हैं, उसका डिसीजन दे रखा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मोदी जी ने केवल 23 फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1.5 गुना कर रखा है। हमारे इसमें 162 फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3 गुना करने की बात कह रखी, डायरेक्शन दे रखा है। अब ये डिपेंड करता है, हमें इस आदरणीय राहुल जी से मैटर में हम मिले थे और उन्हें यकीन हमें दिलवाया निश्चित तौर पर हमारी सरकार आएगी तो हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तिलकराज बेहड़ को तराई का शेर कहा जाता है। जी। तो शेर आपके क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ेगा तो क्या परेशानी है? तो देखो, हमें कोई परेशानी नहीं। देखिए, तराई का शेर कर, तराई का क्षेत्र जब अपना किला छोड़ के आएगा तो लोग क्या कहें ये भी सोच ली ना। आप उनकी बातें तो बड़ी कर रहे हो, इस बारे में तो सोचिए। जब शेर अपने क्षेत्र को छोड़ जाएगा, दूसरे क्षेत्र में जाएगा, तो वहाँ भी शेर बहुत होते हैं। आप जानते, शेर हर जगह होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब वक्त आएगा मालूम पड़ जाएगा। आपने जो संघर्ष किया, आपने अपनी फाइलें दिखाई, थोड़ा सा संघर्ष अपना जनता को ही बताइए। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जब कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष था, 2 साल मुझे उत्तराखंड आंदोलन जब हुआ था, तो कार्यकर्ताओं का हमारा स्टूडेंट लीडर का सम्मेलन पिथौरागढ़ में था। तो वहाँ के पत्रकारों में से पूछा, उपाध्याय जी, कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते आप आगे क्या प्लान है आपका? तो मैंने कहा आप बताइए। तो कह रहे अभी तो आप कहते हैं हम पर्चे और कहते हैं वो फेंक के विधानसभा लोकसभा में आए, भविष्य में कार्य। मैंने कहा हम बम फेंकेंगे अगर नहीं मिलेगा तो हम तो ऐसे क्रांतिकारी आदमी हैं, उत्तराखंड राज्य की लड़ाई के लिए भाई साहब मैं दावे के साथ कह रहा 2 अक्टूबर की रैली अगर हमें सक्सेस होली होती, हम जितने भी स्टूडेंट लीडर थे, हमारी सरकार बनती, हम तख्त में सोते, एक गाड़ी में घूमते। आज जो ये चल रहा है दुनिया भर का कर्जे उत्तराखंड को करने जा रहा है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, मुझे मौका मिला और विधायक बना, मैं अपने वेतन का पैसा गरीबहीन दुखी लोगों में खर्च करूँगा। उस वेतन का आहरण मैं अपने जेब खर्च अपने परिवार के लिए करूँ। मैं अब यहाँ आपके वहाँ मैं क्या किया जा रहा हूँ, मैं दावे के साथ, मैंने भैया ऊपर वाले की आशीर्वाद है, खाने पीने का हमें चाहिए। उन बारे में देखिए, बेचारा जो तरसता है खाने के लिए, जो जिंदगी कट जाती है, बेचारा उसका परिवार नहीं पल पाता है, उसका बच्चे नंगे पैर चलते हैं, कपड़े नहीं पहन पाते। ये हमारे लोकतंत्र, हम सबको ध्यान रखना चाहिए। हमारी प्राथमिकता यही है, कोई भी अब बंदा हमारे घर नहीं जाएगा, हम उनके घर जाके उनका काम निपटाएंगे, जगह जगह का हम कैंप लगाएंगे। और हम ये आपको ये दावे के साथ कर सकता हूँ, ईमानदारी से, पारदर्शिता के हिसाब से। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब से उत्तराखंड राज्य बने, हम तो कहीं एक आयोग गठित होना चाहिए उत्तराखंड, चाहे कोई भी विधायक किसी पार्टी का बना हो, उसकी इंक्वायरी हो कि आज वो लोग पहले कहाँ थे, आप कहाँ चले गए। अरे हाँ, अब हमारे बात पूछिए, हम बता सकते हैं दावे के साथ हमने। तो ये होनी चाहिए भैया। हम कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन अचानक इतना अरबपति लोग बन गए। अरे भैया कम से कम ख्याल रखो, अब आप जाओगे पैसे लेके नहीं आओगे। आपका इशारा किस ओर है? मेरा इशारा, मैं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी के लोग हैं, मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, हम सबके परिप्रेक्ष्य में कहते हैं ईमानदारी होनी चाहिए भैया। अगर ईमानदारी नहीं होगी, आज आप देखें 8-8 बार विधायक कौन कौन बने हैं। आप हरबंस कपूर जो भाजपा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कैसे बन गए भैया? मैं उनकी कार्य करने की शैली, घर घर अपने लेमलेटर स्कूट लेके जाते थे, एक एक कार्यकर्ता से मिलते थे और ईमानदारी से काम करते, वो करने की आवश्यकता है। मैं कांग्रेस का विचारधारक हूँ, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तव में जो सही काम करे उसको तारीफ होनी चाहिए। स्थानीय और बाहरी का क्या मैटर है? स्थानीय ऐसा है, स्थानीय बाहरी का मतलब ऐसा कुछ नहीं, जनता की। देखिए मैंने आपके फिर मैं पुनः कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी अपने मुख्यमंत्री काल में दुर्भाग्य वो हारे, हम लोगों ने ईमानदारी से लड़ाया, हमारे बूथ दोनों बूथ से जीते, लेकिन वो लोगों ने कहीं न कहीं ये शंका थी कि स्थानीय होता तो अच्छा होता। हमें बड़ा कष्ट हो रहा उनके हारने का। तो ये तो आप देख रहे हैं, ये तो 2 बार हारे। लेकिन बेहड़ जी बाहरी कैसे? उन्हें मलसा के रहने, तो मलसा के रहते, जब जिला बना था कि मुख्यालय रुद्रपुर क्यों बना, किच्छा क्यों नहीं बनाया था, उसमें मलसा की याद क्यों, उसमें आप मलसा की याद आ रही उन्हें, उसमें क्यों नहीं सोचा? सबसे पुरानी तहसील थी मुख्यालय उधम सिंह नगर, मुख्यालय किच्छा बना, क्यों नहीं बना उसमें किच्छा? आपका मतलब है कि विधायक रहते हुए उन्होंने कोई पैरवी नहीं की कि किच्छा को मुख्यालय बनाया या रुद्रपुर को मुख्यालय बनाया? ये तो सिस्टम है, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, सूचना के अधिकार में मांग लीजिए, सबसे पुरानी तहसील पे मुख्यालय बनता है, क्यों नहीं बना? मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ सोए थे? उनका क्या स्वार्थ था? उन्हें क्यों नहीं इस बारे में सोचा? अरे भैया जनता जवाब मांगेगी कि भाई आप देखिए आप तहसील कैसे कहते हैं, आपकी रुद्रपुर तहसील तो उत्तराखंड राज्य के बनने के 5, 7, 6 साल के बाद बनी।
अरे आप देखिए भाई, आज वो पुरानी तहसील रो रहा है, उनके कर्मचारियों को रहने के लिए आवास नहीं है, पुराना कार्य नहीं चल रहा है। इस बारे में सोचना चाहिए। खाली हवा में बात करके वर्तमान विधायक कहते हैं हम ये कर रहे, ऐसा नहीं होता। इच्छा सीट से हरीश पनेरू भी दावेदारी कर रहे हैं अच्छी बात सक्रिय है, रूप से। अच्छी बात है। क्या लगता है, पार्टी उनको मौका देती है तो गणेश उपाध्याय चुनाव बिल्कुल लड़ाएंगे? बिल्कुल। हम हमारे इसमें हरीश पनेरो हो, पुष्कर जानो हो, नारायण बिष्ट हो, चाहे संजीव कुमार हो, राजेश प्रताप सिंह हो और पपनेजा जी हो, जो भी अगर हमारा लड़ेगा हम तन मन धन से उन्हें लड़ाएंगे। स्थानीय होना चाहिए, हमने दावा कर रखा है। मतलब एक तरफ बेहड़ जी और दूसरी तरफ मैं बेहड़ जी की बात नहीं कर रहा, एक हमें बेहड़ जी से मतलब नहीं है। हमने वहाँ की जनता की जो आवाज़ है उस बात को लगातार, अब ये बताइए भाई, हम लगातार उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो किच्छा विधानसभा 2008 में बनी, तब तो आपको किच्छा की चिंता नहीं थी, है? अब आप किच्छा की चिंता कर रहे हैं। उस समय अब फसल हम बो रहे हैं, दिन रात उनकी सेवा में, जो परेशान उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जहाँ कोई दुख दर्द होता है हम वहाँ पहुँचते हैं, उस समय आप कहाँ चले जाते? ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? जनता के दर्द को भी समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं, जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है महाराज, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ये पढ़ी लिखी जनता है यहाँ की। गणेश उपाध्याय जी हमारे साथ में थे, अपने छात्र जीवन के संघर्षों को और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन संघर्षों को भी याद दिलाया और पार्टी से दावेदारी करी है। और पार्टी से दावेदारी के साथ ही उनका ये विश्वास है कि पार्टी उन्हें मौका देगी और जो है चुनाव मैदान में उतारेगी। बहुत ही बेबाकी से आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन एक ही मांग है, एक ही डिमांड है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए, उन लोगों को टिकट दिया जाए, मौका दिया जाए नए लोगों को। 2 बार हारे हुए प्रत्याशी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बेहड़ जी को रुद्रपुर से ही लड़ना चाहिए और किच्छा में जो है वो अन्य लोगों को मौका देना चाहिए। निश्चित तौर पे बेबाकी से गणेश उपाध्याय जी ने हमारे सवालों के जवाब दिए। हमारे खास मेहमानों में जल्दी और व्यक्ति भी शामिल होंगे, आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे। बने रहिए फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।